जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमेशा रिपीट होता है, हमेशा आता ही है। तो आर्टिकल जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सरल टॉपिक भी है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है आर्टिकल, ए एन और द, जिसमें भी ए एन को ही पूछा गया सबसे ज़्यादा, द का प्रयोग केवल 2023 में पिछले वर्ष पूछा गया है। तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। रिपीटेशन आप देख सकते हैं 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं आर्टिकल के, और 2023 में। तो चलते हैं सीधा आर्टिकल पे। आर्टिकल को सबसे पहले समझ लेते हैं। ए का प्रयोग कहाँ, एन का प्रयोग कहाँ। ए और एन दोनों के प्रयोग की 3 शर्तें। शर्त नंबर 1, नाउन काउंटेबल हो। काउंटेबल अभी बताया था मैंने, काउंटेबल हो यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको मापते हैं या तोलते हैं, ऐसी संज्ञा से पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वाटर से पहले कभी ए एन नहीं आएगा। ऐसी संज्ञा जिसको गिन सकते हैं उसके पहले ही ए एन आएगा। नंबर 2, नाउन सिंगुलर हो, एक वचन हो, क्योंकि दोनों का मतलब होता है एक। और तीसरी कंडीशन है नाउन सेंटेंस में पहली बार आई हो। नाउन सेंटेंस में पहली बार आई हो तो हम ए या एन दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हैं। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जहां भी हमको ए एन लगाना है उसके जस्ट बाद वाले शब्द का हिंदी उच्चारण करेंगे। उच्चारण का पहला अक्षर यदि क से ज्ञ तक का है, क है, ख है, ग है, ग है, च है, छ है, क से लेकर ज्ञ तक है तो प्रयोग करेंगे हम ए का। और यदि उच्चारण का पहला अक्षर अ से अह तक है, अ से अह तक, तो वहाँ करेंगे हम एन का प्रयोग। ठीक है, सीधा सा उच्चारण करना। प्राशु इज रिक्त स्थान एम इन इंग्लिश। ठीक है, नाउन वाक्य में पहली बार आई है, नाउन सिंगुलर है, प्राशु जो है वो सिंगुलर है, और नाउन सेंटेंस में काउंटेबल है। तो इससे पहले एम ए का हिंदी उच्चारण करो, पहला अक्षर क्या आया, ए आया, तो हम लगा देंगे एन। एम का क्या आया, आगे आगे ए। आई हैव सीन रिक्त स्थान लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ये तीनों शब्द तो मिलकर के बहुत सारा मतलब होता है। तो लॉट ऑफ के पहले तो हमेशा ए ही लगेगा। उच्चारण इसका भी करेंगे तो आगे क्या आया, ला। माई ब्रदर इज 2017 में पूछा गया, माई ब्रदर इज इंजीनियर, आगे आगे क्या आया, इमली का, तो क्या लगा देंगे हम, एन। इसके बाद नेक्स्ट है एक द वाला भी आया, वो भी देखेंगे हम। मिस्टर डेविड इज, हिंदी उच्चारण करो, आगे का अक्षर क्या आया, ये आया, जहाँ भी ये रहेगा वहाँ लगाएंगे ए। अंग्रेजी के ओवल्स से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपके दिमाग में हो तो उसको निकाल देना। बी एस, बहुत सी शॉर्ट फॉर्म से पहले भी बहुत सौ के दिमाग में यह है कि शॉर्ट फॉर्म से पहले हमेशा एन। उच्चारण किया हमने, ब आया, लगा देंगे हम ए। मोनिका इज ए बीएससी स्टूडेंट। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ, फिर रिपीट हुआ है, 2022 में 2 आए थे। आनंद इज, देखो ये दोनों रिपीट हो गए हैं। पहला ये प्राशु इज, वहाँ आ गया आनंद इज, एम इन इंग्लिश। और आई हैव सीन 15 का और 16 का दोनों रिपीट होकर के ऐसे कैसे 22 में आ गए, यहाँ हो जाएगा एन। 2023 में जो आया है, लेट्स गो टू रिक्त स्थान मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप द स्टॉल। अब देखो इसमें मार्केट है, बाजार, द को समझो सबसे पहले। द क्या है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। अब सेंटेंस का अर्थ निकालो, लेट्स गो टू रिक्त स्थान मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप द स्टॉल। जिससे भी ये कह रहा है और जो भी इस बात को सुन रहा है, दोनों ही जानते हैं कि वेयर माई फादर हैज पुट अप द स्टॉल, जहाँ मेरे पिताजी का स्टॉल है, जहाँ मेरे पिताजी की दुकान है, उस बाजार में अपने को चलना है। इस बाजार को डेफिनेट किया हमने किससे, पीछे वाले सेंटेंस से।
एक और तरीका है, इसको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है। तो जब भी कोई कनेक्टिंग वर्ड्स है ए एन द का प्रयोग करना हो और कनेक्टिंग वर्ड्स है कोई सेंटेंस उसके साथ जुड़ा हुआ हो जो नाउन को डेफिनेट कर रहा हो, वहाँ लगा देंगे हम द। तो द का प्रयोग पहली बार 2023 में पूछा गया है। अभी तक प्रयोग सारे ए एन के पूछे जा रहे थे। तो ए एन द का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। द की कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगी, कुछ रूल्स है उसके जो याद रखने पड़ेंगे। आप ग्रामर वाले सेक्शन में जाकर के यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वहाँ पर आर्टिकल का एक पूरा वीडियो है 16 मिनट का, उसको पूरा देख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल संबंधी आपको कभी कोई समस्या पूरे जीवन में नहीं रहेगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।